सपाट बात में संवैधानिक पदों की गिरती गरिमा, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, सदन में जेपी नड्डा की हूटिंग और राहुल गांधी का क्या कहना है, विपक्ष का निराशा क्या है। दोस्तों नमस्कार। आज हम जो कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आए हैं वो सीधा सपाट और डंके की चोट पर होगी, जिसमें बात होगा कि स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र कैसे आज इतना गिरता जा रहा है और वो सत्यानाश हो रहा है। इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आपको पूरी वीडियो में बने रहना है और आपके लिए हम 1 मिनट 4 सेकेंड का खास वीडियो क्लिपिंग भी हम इसमें दिखाएंगे, जिसे देखना आज बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखेंगे, विपरीत विचारधारा के प्रति आदर का भाव रखेंगे, तो डिबेट के द्वारा ही, बहस के द्वारा ही, विवाद के द्वारा ही हर समस्या का हल निकल आएगा और संसद की समस्या। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। पर देखा कि किस तरह से संग्राम मचा हुआ है संसद के अंदर और बाहर, जब विपक्ष के 141 सांसद निष्कासित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए और उसके बाद बचे 2-3 सांसदों को और सस्पेंड किया गया, तो गुस्से में विपक्षी पार्टी के सभी सांसद निष्कासित और जो निष्कासित नहीं हुए थे वो सदन के सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान ममता बनर्जी की पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद राज्यसभा के कल्याण बनर्जी ने सभापति यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की मिमिक्री करते हुए नजर आए थे और उस मिमिक्री के दौरान तमाम सांसद हंस रहे थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जिसको लेकर के हंगामा बरपा और सदन में सत्ता दल के नेताओं ने या सांसद मंत्रियों ने ये निर्णय लिया कि हम धनखड़ साहब का जो अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का अपमान हुआ है, इसके खिलाफ सदन में 1 घंटे तक खड़े रह करके सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। ये पहला मौका था कि स्वतंत्र भारत में संवैधानिक दृष्टि से 144 सांसदों को एक साथ सदन से बाहर कर दिया गया। उसके बाद खुद सत्ता दल विरोध में आती है और विपक्ष का विरोध जताने के लिए वो निर्णय लेती है कि 1 घंटे हम खड़े होकर के सदन के अंदर कार्रवाई में भाग लेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इस तरह से सदन के अंदर कई बार देखा गया है। लेकिन एक बात और एक प्रश्न ये आज खड़ा करना जरूरी है या कहना जरूरी है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब संवैधानिक पद की कुर्सी के शोभा बढ़ाते रहते हैं तो उनको उस वक्त अपनी संवैधानिकता कहाँ वो भूल जाते हैं, उसकी गरिमा के अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते। कई बार देखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति विपक्ष के सांसदों पर तो बरसते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, लेकिन सत्ता दल की जब बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। ये लोकसभा में ओम बिरला के साथ भी को देखा जा सकता है और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को भी देखा जा सकता है। कई ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष के सांसदों के खिलाफ निर्णय लेना होता है तो
तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए जब कोई निर्णय लेने की बात आती है तो वो निर्णय नहीं लिया जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार ये भी देखा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भरी सभा में, सदन में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिमिक्री की, जिसको आपने अभी 1 मिनट 4 सेकंड के वीडियो में देखा किस तरह से वो मिमिक्री कर रहे थे। इसके बाद ये भी आपने देखा कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से सीटी बजा रहे हैं और हुटिंग कर रहे हैं। ये सदन की गरिमा के अनुरूप है, ये एक संवैधानिक पद के अनुरूप है। और जब विपक्ष के द्वारा इस तरह से अगर किया जाता है, वो भी सदन के बाहर, तो वो एक संसदीय प्रणाली का हनन होता है और वहाँ पर तुरंत ये याद आ जाती है कि संवैधानिक पद की अवहेलना की गई है, संवैधानिक पद का मखौल उड़ाया गया है। ये मखौल तब नहीं उड़ता जब कांग्रेस के नेताओं को पानी पी पी करके कोसा जाता है और ऐसे ऐसे बातों का उल्लेख सदन में किया जाता है और सदन के बाहर किया जाता है जो मर्यादा के सीमा से बाहर होता है। लगता ही नहीं कि एक सदन के अंदर ये बात हो रही है या संसद की गरिमा के अनुसार हो रही है या एक संसदीय प्रणाली में ऐसी बात हो। तो जब इस तरह से हमारे संसद के अंदर बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं, तो लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं। तमाम ऐसे मौक़ों पर देखने को मिला है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष के तरफ से परेशान किया गया, उनको प्रश्न नहीं पूछने दिया जाता है सदन में, और जब वो वॉकआउट कर जाते हैं सदन में, जब विपक्ष की अनुपस्थिति होती है तो उस समय धड़ाधड़ जो है बिल पास कर लिए जाते हैं। तो जब सत्ता दल को विपक्ष की अनुपस्थिति में ही सारे बिल लाने हैं और सारे बिल पास करने हैं, सारा कानून बनाना है, तो फिर विपक्ष की इनको ज़रूरत क्या। फिर प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि विपक्ष का एक मजबूत होना जरूरी होता। विपक्ष मजबूत कैसे हो? जब विपक्ष प्रश्न पूछता है तो आप उसको अनसुना कर देते हैं, और जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो आप कानून बना देते हैं। ये एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी, उस वक्त भी तमाम बिल पास कर लिए गए थे बिना किसी चर्चा के। आज हमारे देश में तमाम ऐसे बिल पास हुए हैं, तमाम ऐसे सदन में निर्णय लिए गए हैं सत्ता पक्ष के तरफ से जिस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा तक नहीं हुई, सदन को बताया भी नहीं गया और अंधेरे में उस निर्णय को ले लिया गया। तब तो संवैधानिक पद का कोई गरिमा नहीं गिरता, संवैधानिक पद उस वक्त मजबूत रहता है, और जैसे ही कोई अगर विपक्ष का बोल देता है तो संवैधानिक पद खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि लोकतंत्र में चाहे वो कोई हो, उसकी आलोचना समालोचना जरूरी है और ये बनती भी है। अगर ये आलोचना और समालोचना नहीं होगी तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, उसे तानाशाही कहा जा सकता है। अगर आज विपक्ष लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि देश में तानाशाही सरकार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्पष्ट भी होता है कि विपक्ष की जब नहीं सुनी जाएगी, जनता की नहीं सुनी जाएगी, और सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ खुद के निर्णय लेते हुए दिखेगी, तो लोग कहेंगे ही और विपक्ष भी कहेगा कि ये तानाशाही सरकार है। कई बार हमने उल्लेख किया कि इस तरह सदन चल रहा है और सत्ता पक्ष ऐसा ही कार्य कर रहा है। आपने देखा कि काफ़ी हो हल्ला के बाद मणिपुर की स्थिति पर सरकार ने अपनी बात रखी। इसी तरह से अभी जो विपक्ष हमलावर है वो सिर्फ इसलिए हमलावर है कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई। इस बात को गृह मंत्री
एक टीवी कार्यक्रम में तो सुनिश्चित करते हैं और स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में त्रुटि हुई है, लेकिन यही बात आकर सदन में नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को इतना ताकतवर मानते हैं और प्रधानमंत्री इतना अपने आप को ताकतवर मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद को इतनी ताकतवर मानती है कि वो विपक्ष के सामने कोई भी बात स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, कोई भी बात, कोई भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। उसको ये पता है कि विपक्ष कमज़ोर है, इसलिए हम उसको एन केन प्रकार साध लेंगे और हम जवाब दें या न दें, हमारी ही बात आज की मीडिया करेगी। और वही हो रहा है। आज मीडिया भी कलर करती है और सत्ता पक्ष को भरसक प्रयास करती है कि वो उसको प्रश्न से बचाया जाए। हर बात को, हर हेडिंग को कलर करने की परंपरा चल निकली है। ये आज के वक्त में हो रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो कुछ अधिक ही हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये लोकतंत्र का हमारा जो मजाक बनाया जा रहा है, ये कोई आम व्यक्ति बनाए तो समझ में आता है, सदन के अंदर से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। और जब इस तरह के हालात आते हैं तो ये कहना उचित होगा कि हमारे लोकतंत्र का तमाशा बन गया है और लोकतंत्र पूरी की पूरी तरह से चौपट हो गया है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। और लोकतंत्र का किस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लोकतंत्र का बात होता है, लेकिन जब हम अध्ययन करने बैठे और आंखों के सामने जब देखते हैं तो लोकतंत्र कैसे कुचला जा रहा है वो स्पष्ट होता है। और जैसे ही विपक्ष या कोई व्यक्ति या कोई पत्रकार ये पूछ लेता है कि यहाँ पर ये लोकतंत्र की बात जब की जा रही है तो ये गलत है, तो तुरंत ये सत्ता पक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नुमाइंदे हैं, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। तब भारत माँ याद आ जाती हैं, तब हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं, भारत पाकिस्तान की याद आने लगती है। इतने बड़े वहदे पर बैठे हुए देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनको भी आज ये कहना पड़ रहा है कि एक किसान के बेटे का और एक जाट का अपमान है। भाई, सदन के सभापति का अपमान है ये तो समझ में आता, उपराष्ट्रपति का अपमान है ये समझ में आता, लेकिन किसान के बेटे और एक जाट का अपमान कहाँ से हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि किसी न किसी तरह से कोई पर्दा आगे लाया जाए और उसके पीछे छुप जाया जाए। ये इनकी पुरानी बात है और कोई न कोई ये ढाल लेकर के उसके पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति रोगी को दीजिए इजाज़त।